हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जिनको फॉलो करके आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो प्रोफेशनली एंड पर्सनली, और ये रूल्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस ला सकते हैं। फर्स्ट रूल इज़ यूज़ द वर्ड बिकॉज। 1977 में हार्वर्ड सोशियोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक फ़ोटोकॉपी मशीन के पास गई और लाइन में खड़े लोगों से जाके बोली कि मुझे सिर्फ 5 पेजेस फ़ोटोकॉपी करने हैं, प्लीज़ मुझे पहले मशीन यूज़ करने दीजिए। एज अ रिज़ल्ट सिर्फ 60% लोगों ने उनकी बात मानी। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा किया, लेकिन इस बार उन्होंने बिकॉज वर्ड का यूज़ किया। अब की बार उन्होंने लोगों के पास जाके बोला कि आप मुझे फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करने दीजिए क्योंकि मुझे सिर्फ 5 पेजेस की फ़ोटोकॉपी लेनी है। एंड एज अ रिज़ल्ट 93% लोगों ने उनको फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करने दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्रिंसिपल का एक रूल है कि जब भी हम किसी से हेल्प मांगते हैं और बिकॉज वर्ड का यूज़ करते हैं, हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं और लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, यूज़ द वर्ड बिकॉज मोर ऑफन। रूल नंबर 2, ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी। चंगेज़ खान का मिलिट्री माइंड दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता था क्योंकि वो अपने आइडियाज़ और इनोवेशन की वजह से सारे वॉर्स जीत जाया करते थे। चंगेज़ खान जिस भी किंगडम को जीतते थे, वहाँ की स्ट्रेटजीज अपने आने वाले वॉर्स में यूज़ करते थे। अपनी बुक ईगो इज़ अ एनिमी में रियान हॉलिडे ने लिखा है कि चंगेज़ खान की लीडरशिप में मंगोलों ने बहुत वॉर्स जीते। चंगेज़ खान हमेशा दूसरों के कल्चर से सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहता था। जब भी वह अपने दुश्मन को हराता, अपने दुश्मन के कल्चर से कुछ ना कुछ नया सीखता। उन्होंने विद टाइम नई नई वॉर टेक्निक सीखी, खुद को और अपनी आर्मी को हमेशा अपग्रेड किया और जीतता चला गया। चंगेज़ खान दुनिया का सबसे बेस्ट एम्परर इसलिए बना क्योंकि वो हमेशा नया सीखते थे और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते थे। इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग बट एवरीबडी नोज समथिंग। रूल नंबर 3, इमीडिएट रिवॉर्ड वर्सेस अल्टीमेट रिवॉर्ड। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ करने जाते हैं, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को देखना चाहिए रेदर देन इमीडिएट रिवॉर्ड। यूजुअली हम देखते हैं कि बैड हैबिट्स बहुत जल्दी स्टिक हो जाती हैं क्योंकि उनमें इमीडिएट रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल होता है। हमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट प्लेजर मिलता है किसी भी बैड हैबिट को करने से, लेकिन उसी बैड हैबिट को फॉलो करने का अल्टीमेट रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। अगर आप किसी भी बैड हैबिट को 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए फॉलो करते हैं तो इसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉर्न, सोशल मीडिया, स्नैक्स, इन सब चीज़ों में हमें रिवॉर्ड इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों का अल्टीमेट रिवॉर्ड इज़ ओबेसिटी, फैट एंड बैड हेल्थ। लेकिन गुड हैबिट्स इसके कम्प्लीटली अपोजिट होती हैं। किसी भी गुड हैबिट का इमीडिएटली रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अगर आप वही अच्छी हैबिट 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए करते हैं तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली जिम जाते हैं तो उसके लिए आपको रोज़ डेली जल्दी उठना पड़ता है और जिम जाने से आपको पेन भी होता है। लेकिन अगर आप 6 महीने या 1 साल के लिए रेगुलरली जिम जाएं तो इसका अल्टीमेट रिवॉर्ड होगा बेहतरीन फिजिक और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस। सो जब भी आप कोई नई हैबिट बना रहे होते हैं, हमेशा दिमाग में रखिए कि इसका इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है और इसका अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है। द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स इज इन प्रेजेंट, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स इज इन फ्यूचर। रूल नंबर 4, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं या कुछ चीज़ हम सुनते हैं, लेकिन हम बाद में उसको याद नहीं रख पाते। हम यूजुअली जो भी लिखते हैं या पढ़ते हैं उसको हम भूल जाते हैं। सो द बेस्ट वे टू रिमेंबर द थिंग्स इज़ कि जब भी आप कुछ अच्छा पढ़े या जब भी आप कुछ अच्छा सुने, उसको हमेशा लिख लें। फेमस स्पीकर जिम रॉन हमेशा कहा करते थे कि जैसे ही आपको कोई अच्छा आइडिया आए, इमीडिएटली उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए। लिखने से ना सिर्फ हम उसे याद रखेंगे बल्कि हम उसे अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और इसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड भी कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डू द इम्पॉर्टेंट टास्क इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द डे। हम ह्यूमन बींग्स के पास काफ़ी लिमिटेड विल पावर होती है और जैसे जैसे हम पूरे दिन की तरफ जाते हैं, हमारी विल पावर कम होती जाती है। आपको अपनी विल पावर को मैनेज करना सीखना होगा। सिंस हमारी विल पावर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है, हमें अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सबसे पहले
मॉर्निंग के स्टार्टिंग 3 आवर्स में कर लेने चाहिए। अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क मॉर्निंग के स्टार्टिंग आवर्स में नहीं करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उन टास्क को डिले करते जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर जैसे जैसे टाइम निकलेगा कम होती जाएगी। सो द रूल नंबर 5 इज डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ योर डे इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। रूल नंबर 6, स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंसेस। आपने ये सुना होगा कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप इसके बारे में डीपली सोचेंगे तो आप रियलाइज करेंगे दैट मनी कैन एक्चुअली बाय हैप्पीनेस। मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस इफ यू स्पेंड इट इन अ राइट वे। रॉबर्ट फ्रैंक ने अपनी एक बुक में कहा है कि जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशी नहीं मिल सकती, उन्हें पैसों को ठीक तरीके से खर्च करना आता ही नहीं है। रॉबर्ट फ्रैंक कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे एक्सपीरियंसेस पे खर्च करेंगे, जैसे कि कॉन्सर्ट में जाना, किसी डिनर पे जाना या किसी की हेल्प करने में, देन इट विल एक्चुअली गिव यू हैप्पीनेस। बट अगर आप अपने पैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खर्च करेंगे, जैसे कि नया फ़ोन लेना, नए शूज़ लेना, कार्स लेना, देन इन सब चीज़ों से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और अगर हैप्पीनेस मिलेगी भी तो वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी। देयरफॉर always spend your money on experiences rather than materialistic things. Friends, these are the basic principles which can make you a better human being. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।